नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो हम तैयारी करवा रहे हैं पिछले साल से, उसमें एक साल का पूरा एक्सपीरियंस है और उसके साथ काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप भी अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सारी स्टडी मटेरियल, सभी प्रकार की स्टडी मटेरियल मिलेगी, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, मैथ टेस्ट जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो मिलेगा, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट मिलेगा, हिंदी का टेस्ट मिलेगा, जिसका इंग्लिश मीडियम है उसके लिए इंग्लिश का भी टेस्ट मिलेगा। तो आप सभी अगर टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, आप जो हमारा क्लास 6 2022 का जो भी सिलेबस चल रहा था उसमें से हमने कक्षा 6 के लिए एक पहला चैप्टर मैथ्स में जो संख्या पद्धति होता है, नंबर सिस्टम होता है, उसको कवर कर लिया है। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब आपको मैं पिछले चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ एक बार, ताकि आपको ये भी पूरा ध्यान पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। आपको मैंने जो नंबर सिस्टम था उसमें होल नंबर का पूरा जिक्र किया था कि होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा बताया था। अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है ये स्पेशल पूर्ण संख्याओं पर है। ठीक है, होल नंबर पर है स्पेशल। इसके अलावा इसमें कोई भी संख्या या नंबर नहीं आएगा, सिर्फ होल नंबर आएगा, पूर्ण संख्याएं आएगी। अब उस पर क्या है, आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं एंड फोर फंडामेंटल कौन से है इस पूर्ण संख्याओं होल पर, कौन कौन से 4 फोर फंडामेंटल है। तो 4 फंडामेंटल कौन कौन से है, जोड़ है, ठीक है, एडिंग है, जोड़ना, ठीक है, घटाना, घटाओ, सब्सट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लाई और भाग, डिवीजन। ठीक है, तो यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं की जोड़ करना हुआ, पूर्ण संख्याओं का घटाव यानी उनका सब्सट्रैक्शन करना हुआ, मल्टीप्लाई ऑफ होल नंबर और डिवीजन ऑफ होल नंबर। ठीक है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। वे सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते चलते अनंत तक चली जाती है। ठीक है, इनको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इनको किससे निरूपित करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो मेन बातें थी ये इस पर है। अब यानी कि हमें क्या कहा गया है कि जितनी भी होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं, उनको जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा और भाग करना होगा। तो ये आप कहोगे बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। 1 2 क्लासों में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत ही मतलब कि आसान चैप्टर है। तो इसमें ज्यादा मतलब कि आपको एक बार मतलब कि परेशान होने की बात नहीं है कि ये चैप्टर पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। एक बार पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको मतलब कि जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही करवाऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और आपको आसानी से जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो या मॉडल पेपर देखो तो इस चैप्टर से कोई भी आपका प्रश्न रहेगा नहीं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो
हमें घटाव हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। एक आपको जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। अब आप बोलोगे सर जोड़ने में क्या दिक्कत होगी, जब ये सारे कर सकते हैं तो जोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से प्रश्न है ना, वो आपको थोड़े से अलग पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न एक जैसे ऐसे पूछ सकता है कि एक से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तीसरा आपको ऐसे पूछ सकता है 30 से नीचे सभी विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। ठीक है, चौथा इस प्रकार से पूछ सकता है 5 के पहाड़े का योग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, बता दूंगा इनको इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, और पांचवा इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मतलब मैंने इस प्रकार से प्रश्न लिए है ताकि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अगर आपको जोड़ भागी गुणा भाग पूछेगा तो सीधा बता देगा कि इसमें से इतना भाग दो कितना आएगा। ठीक है, वो भाग आप कर सकते हो। गुणा भी पूछ सकता है तो 253 को 568 से गुणा कर लो तो आप गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, घटाओ में भी आपको दे देगा 1 लाख में से 10,000 घटा दिए तो कितना आएगा, यानी कि मतलब कि घटाओ वाले भी आप कर सकते हो। लेकिन जोड़ वाले जितने भी प्रश्न है उनको करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन पूरा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। वो भी सारे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहली बात कि बच्चे काफी कहेंगे कि सर इसमें सबके अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। बिल्कुल आपकी किताब में वगैरह में सबके अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा कि आपके सारे जोड़ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि आपके जोड़ वाले ये सारे प्रश्न है, अगर ये हो जाते हैं तो बाकी ये पूरा है ना, आप 100% चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका 100% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और बाद में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारे आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि फर्स्ट 100, ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले देखो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको जो भी मतलब कि लिखी हुई है ना वहां पर आपको जो शब्द होते हैं वर्ड होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो वर्ड में आपके क्लियर करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में समझो या इंग्लिश में, दोनों में एक साथ समझा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट 20, यहाँ पर सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं, यानी कि इवन टोटल सम ऑफ फर्स्ट इवन 20 इवन नंबर्स। ठीक है, इसका क्या होगा। ठीक है, नीचे विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ओड नंबर, सम ऑफ ऑल बिलो ऑल द ओड नंबर बिलो 30। ठीक है, 30 से नीचे जितनी भी विषम संख्या उनका योग क्या होगा। ठीक है, 5 के टेबल का योग कितना होगा, टोटल सम ऑफ 5 टेबल। ठीक है, और 25 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अभी मैंने बताया कि इसका भी प्राकृत संख्या का अलग फॉर्मूला होगा, सम का अलग होगा, विषम का अलग होगा, ठीक है, पहाड़े का अलग होगा और पूर्ण संख्या का भी अलग होगा।
क्योंकि ये सारी संख्याएं अलग अलग है तो इनका फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, वही फॉर्मूला आपके सब जगह लग जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सब का क्या करना है, सम करना है, योग करना है। तो योग में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बता देता हूँ योग का। तो यहाँ पर देखिए, देखना, योग बराबर कुल संख्या कोष्टक में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। इंग्लिश मीडियम वाले ये ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, बाय 2 है तो यहाँ पर बाय में 2 लगा लेना। ठीक है, यानी टोटल नंबर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, कुल संख्या कोष्टक में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यही आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आपको कहाँ पर अप्लाई करना होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन इन सारी सिचुएशन में तो आपको अप्लाई हो गई होगी, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरी प्रकार का प्रश्न पूछे जहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तब आप ये सूत्र या ये फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपकी जो भी सीरीज होगी, ठीक है, जो भी आपकी क्रमांक सीरीज होगी, जैसे यहाँ पर 1 से 100 तक है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस 100 आएगा। ठीक है, ये सीरीज बनेगी। अब यहाँ पर सीरीज होगी, उसमें सभी जो अंक दिए हुए है उनके बीच में जो अंतर है वो सबका समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो 2 और 1 में से अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर 4 होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ इससे पहले क्या होगा, 99 होगा, 100 में से 99 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि सब जगह हर सिचुएशन में आपका क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सम संख्या, पहली 20 सम संख्या क्या है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाना है। टोटल 20 सम पूछिए ना, तो अब 20 आगे देख लो, 20 यानी टोटल 40 तक चली जाएगी। 20 सम संख्या पूछिए, न कि 20 तक पूछिए, 20 सम संख्या पूछिए। यहाँ पर ध्यान से समझ लेना प्रश्न को। तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें भी 2 का। इससे पहले 38 होगा, ये सम संख्या है, क्योंकि 39 तो विषम संख्या है, सम नहीं है। तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। यानी सभी डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का होगा। ठीक है, अब 5 की टेबल से आपको यहाँ पर विषम संख्या पहले ले लेता हूँ 30 से नीचे। तो विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5, अब यहाँ तक 30 तक लेनी है, 30 से नीचे लेनी है। ठीक है, तो 30 को शामिल नहीं करना है। यहाँ पर देखो 28 और यहाँ पर 26। आपको यहाँ पर 2 प्रकार से पूछ सकता है, 30 से नीचे भी पूछ सकता है या 30 तक पूछ सकता है। तो 30 तक पूछे तो 30 को साथ में काउंट करना है, 30 से नीचे पूछे तो 30 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो 26 और 28 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 28 और 30 के बीच में 2 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर 28 30 नहीं लेना है, क्योंकि 30 से नीचे पूछिए। और यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस, यानी सभी डिजिट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और 5 की टेबल से इसमें भी 5 10 15 20, तो सबके बीच में भी डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। प्रथम पूर्ण अभाज्य। अब यहाँ पर देखो 25 पूर्ण संख्याएं दी हुई है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक 25 तक लेके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो यानी कि ये मैंने जितनी भी 5 कंडीशन लिखनी है, देखिए ना, यहाँ पर सभी जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई आराम से हो सकता है और आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इस 5 प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और इसके अलावा भी होगा तो वो भी मैं करवाऊंगा, जब भी ये पेपर इसकी सॉल्यूशन करवाऊंगा तब उसके साथ उसका भी क्वेश्चन करवा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये वाले जो भी प्रश्न है ना, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है,
ठीक है, फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, अब हमें क्या कहा गया है, पहला प्रश्न क्या है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करते करते मतलब चले जाएंगे प्लस 99 प्लस 100। ठीक है, यहाँ तक होगा। अब यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, टोटल संख्याएं कितने 100 तक जा रहा है, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया। योग में क्या पूछा, हमारा फॉर्मूला क्या है, कुल संख्या टोटल नंबर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। ठीक है, कुल संख्या प्रथम संख्या या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितने होंगे, 1 से 100 तक जा रही है, तो टोटल नंबर होंगे आपके 100 टोटल नंबर हो गए। तो यहाँ पर योग बराबर क्या होगा, योग बराबर कुल नंबर कितने हो जाएंगे, कुल संख्याएं कितनी हो गई, 100 हो गई। प्रथम संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 100 बटे 2। ठीक है, अब 2 को इससे काटेंगे तो 2 एकम 2, 50 दूनी 100। ठीक है, अब यहाँ देखो ना, 50 ब्रैकेट में क्या है 1 और 100 को जोड़ेंगे तो 101। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देख लो, 0 को पहले 0 लगा लो। ठीक है, 0 को पहले से लगा लो, बाद में 5 को 101 से गुणा करो तो 5 एकम 5, फिर 5 को 0 से करेंगे 0, फिर 5 एकम 5, यानी कि 50, 5050। ठीक है, 5050, ये हमारा पहली सिचुएशन का आंसर आ गया 5050। ठीक है, आप कैसे भी आपके पास जो भी बुक्स है ना, उसमें अगर इसका प्राकृत संख्या का अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो उससे भी एक बार ट्राई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपको यकीन होगा, मानना पड़ेगा कि हाँ एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो रहे हैं, तो हम अलग अलग फॉर्मूले याद क्यों करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो यहाँ पर 2 4 6 8, अब यहाँ पर देखो 8 तक गई है, तब तक कितनी हो गई 1 2 3 4, यानी कि सम संख्या पूछी तो एक को छोड़कर एक पूछेगा। अब 20 सम संख्या पूछी, यानी कि लास्ट वाला हमारा क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा 40। क्या आएगा 40, और 40 तक हम जाएंगे तो टोटल सम संख्या कितनी होगी 20, टोटल सम संख्या होगी। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर योग ज्ञात करना है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग बराबर कुल संख्या कितनी है, अभी हमें दिया हुआ है टोटल 20 सम संख्या है, टोटल कितनी संख्या है 20 है। कोष्टक में फर्स्ट नंबर क्या है 2 है, प्लस लास्ट नंबर 40 बटे 2। ठीक है, 2 को 20 से काटेंगे, 2 एकम 2, 20 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, क्या आएगा 10 दूनी 20। अब यहाँ पर देखो 2 और 10 ब्रैकेट में 10, 2 और 40 42 हो गई, 10 गुना 42 बराबर 420। अब आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो कि प्रथम यहाँ पर ये काउंट करते जाओ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ये कैलकुलेटर में काउंट करते जाओ, लास्ट टाइम 40 तक काउंट कर लो, आपका आंसर कितना आएगा 420 आएगा। कितना आएगा 420। तो इस फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जोड़ वाला आपका टॉपिक क्लियर हो गया ना, बाकी कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, अगला देखो 30 से नीचे सभी विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, 30 से नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका ये भी टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा, आप काउंट करने में आसानी होगी। ठीक है, 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29।
ठीक है, ये यहाँ तक है। 30 से नीचे पूछिए, सभी विषम संख्याएं पूछिए, तो ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखो योग का पूछा है, तो योग में टोटल संख्या है, टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है। टोटल कितना है, 14। वैसे आपको अगर ये भी पता हो कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि हमें टोटल 40 तक सम संख्याएं पूछी, 20 सम संख्या पूछी, तो हमें कितना तक जाना पड़ेगा, 40। वैसे ही सम है, वैसे की वैसे विषम भी है, विषम भी एक नंबर छोड़कर एक आएगा, तो यानी कि 30 तक जानी है, तो 30 की आधी कितनी होगी, 15 होगी। लेकिन यहाँ पर 14 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो खुद 30 से नीचे पूछी है, 30 इसमें काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। वहां पर 30 काउंट हो रहा था, 40 काउंट हो रहा था, इसलिए एक जुड़ गया, यहाँ पर कम है इसलिए नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये मैंने पूरी संख्या लिखी है ताकि आपको ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। विषम संख्या में उससे एक कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितनी है, यहाँ पर टोटल नंबर है 14 है, ठीक है, 14 है। 14 यहाँ पर देखो, एक प्रथम फर्स्ट नंबर क्या है, 1 प्लस अंतिम नंबर क्या है, 29/2, ठीक है। 2 को 2 एकम 2, 7 दूनी 14, फिर यानी 7 और कोष्टक में 1 और 29 कितने हो जाएंगे, 30। 30 को 7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 या 21, 210। यहाँ पर देख लो, इसका क्या आ गया, 210 आ गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो आप अगर लास्ट तक देख रहे हो ना, तो आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बीच में छोड़ के जा रहे हो, बाद में बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं भी यही बोलूंगा कि वीडियो में पूरा समझा के रखा है, आप देख लो, तो अभी देख लो, फायदा तो यही रहेगा, ठीक है। ये 4, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है हमारे लिए कि 5 के पहाड़े का योग, 5 के पहाड़े का योग, 5 की टेबल पूछिए, तो 5 10 15 ऐसे चलते चलते प्लस 50, लास्ट 50 ही आएगा 5 की टेबल में। अब आपको पता है कि टेबल होती है, उसमें टोटल अंक कितने होते हैं, 10 ही होते हैं, भले किसी की टेबल हो उसमें अंक कितने होते हैं, 10 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 50 तक जाएंगे तो 10 ही आएंगे। तो यहाँ पर योग देखो, योग बराबर कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10, टोटल नंबर 10 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 50 तक जाएंगे, तो 5 की टेबल हो या 6 की, किसी की टेबल हो, उसमें टोटल अंक कितने होते हैं, 10 ही होते हैं, टोटल संख्याएं 10 ही होती है। अब यहाँ पर देखो, प्रथम नंबर क्या है, 5 प्लस लास्ट नंबर क्या है, 50/2, ठीक है। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 कोष्टक 5 और 50 55, फिर 55 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110, सॉरी 110 नहीं आएगा, 25 हासिल 2, 25 और 2 27, 275, कितना आएगा, 275, 275 आएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हमने पहले लिखा था, लेकिन वो इतना में सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि प्रश्न अगर हम मिटा लेते तो बाद में सही से नहीं लिख पाते, आपको भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्रश्न नहीं मिटाया। एक ही प्रश्न नीचे वाला मिट गया था, वो क्या था कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग पूछा था, ठीक है। शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है। अब यहाँ देखो, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं पूछी है, तो यहाँ पर 0, पूर्ण संख्याओं में 0 भी आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब आप पूछोगे सर कि 25 तक पूछा है, हमने 24 तक ही लिया है, लेकिन 25 तक नहीं पूछा, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं पूछी है। अब यहाँ पर 25 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा में आ गया है, तो टोटल नंबर्स तो 25 हो गए,
हमें पूछा भी पहले प्रथम फर्स्ट 25 पूर्ण संख्याओं का पूछा है, तो फर्स्ट में 0 आ गया ना, तो अब यहाँ पर 24 तक ही आएगा, समझ रहे हो, टोटल 24 तक ही आएगा। अब इनको भी आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर कितने होंगे, 25 होंगे। अब यहाँ पर देखो टोटल योग पूछा है, सबका सम पूछा है, तो टोटल नंबर क्या है यहाँ पर दिए हुए 25 है। फर्स्ट नंबर क्या है 0, लास्ट नंबर 24/2। अब यहाँ से ये नहीं कट रहा है, पॉइंट में आएगा तो छोड़ दो इसको। तो यहाँ पर देखो 25, इनको जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे 24/2। ठीक है, तो यहाँ पर 24 से 2 कट रहा है, यानी कि 25 × 12। ठीक है, अब 25 को 12 या 12 को 25 से गुणा करेंगे, 12 × 60, 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, कितने आ रहा है, 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 300। तो ये पांचों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। ठीक है, एडिंग में यही आपके पांचों ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए। मैंने कहा था कि ये टॉपिक 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब 2 दिन का क्यों बोला, क्योंकि ये तो आज ही समाप्त हो गया पूरा। इसमें जोड़ बाकी वाला इतना, जो बाकी वाले जो 3 कॉन्सेप्ट है उसमें इतना ज्यादा नहीं बता है ही नहीं खास कुछ। ठीक है, उनके भी मैं प्रश्न आपको जो कल वाली क्लास होगी उसमें बताऊंगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया क्या? एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं बाद में चेक कर लूंगा कि किसने वीडियो पूरा देखा और उसको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है, अगर इस आपने पूरा देखा और उसके बाद में भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको वो भी दिक्कत या पूरी की पूरी जो समस्या है उसको मैं क्लियर करवा दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।